हेलो बच्चों। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूं नवनीत। गुड इवनिंग सबको बेटा। खुशी, आदित्य, आंचल, उत्सव, तन्मय। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट? मैंने लास्ट क्लास में लास्ट में डिस्कस किया था पीएन जंक्शन डायोड, उसके बारे में डिस्कस किया था। वो आपने रिपीट किया क्या रिकॉर्डिंग से? मैंने कहा था मैं फिर से पढ़ाऊंगा, फिर से देख लेंगे उसको बेटा। ये पिछली क्लास की स्लाइड है जो थोड़ा सा बताया था कि पीएन जंक्शन किस तरह से बनता है। आकाश नमस्ते बेटा। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग इशिता, राम प्रवेश, रुचि, धीरेन्द्र। कल का लास्ट टॉपिक रिपीट कर दो। बिल्कुल कर रहा हूं कार्तिकेय बेटा, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं। यही चीज फिर समझ लो, फिर इसके नोट्स भी मैं दे दूंगा आपको। पीएन जंक्शन। सर कल क्या हुआ था, क्लास बीच में ही बंद हो गई थी। लोग बेटा रिकॉर्डिंग नहीं देखी उसके बाद क्या आपने? कल का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चेक कराता हूं अभी। चलो देखें भाई, पीएन जंक्शन में क्या होता है। मान लो हमारे पास हमने क्या किया, P और N को ज्वाइन कर दिया, इधर P इधर N। थोड़ा सा गैप अच्छा नहीं बना। ये P और N, हमें पता है कि P में जो होते हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत सारे होल्स होते हैं। तो यहां तो है होल्स, P में बहुत सारे होल्स हैं। क्यों होल्स हैं? क्योंकि हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड की थी, जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से होल्स आ गए थे। और N में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये पतले पतले मैं दिखा रहा हूं, डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, कुछ दिखा दिए, सारे तो नहीं दिखा सकते, कुछ दिखा दिए हमने इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही P और N को हम कांटेक्ट में लेके आते हैं, P और N को हम कांटेक्ट में लेकर आते हैं इस तरह से कि चार्जेस इजीली मूव कर सकें, मींस क्रिस्टल स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहे बाउंड्री पर भी, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि N में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है और यहां पे कंसंट्रेशन देखें इलेक्ट्रॉन की ना के बराबर, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और होल्स को फिल करना शुरू करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करते हैं और इन होल पे जाते हैं तो होल्स भी खत्म। होल्स का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रॉन आगे, डेफिशिएंसी खत्म, मतलब होल खत्म। यहां से इलेक्ट्रॉन खत्म। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो यहां आना शुरू हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, और यहां वाले पोर्शन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो यहां आना शुरू हो जाता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ गया। बहुत बढ़िया सी चीज एक मिलेगी आपको इसमें। अभी तो थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं पहले, लेकिन देखो इसमें इलेक्ट्रॉन के एन साइड से, या हम कह सकते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के एन साइड से पी साइड में डिफ्यूज होने की वजह से जो करंट इधर फ्लो करती है उसे कहते हैं हम डिफ्यूजन करंट। ठीक, लेकिन देखो बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। गार्गी बेटा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये इसका प्रूफ तो हमें नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। अगर मैं कहता हूं कि इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर, मींस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगाती है।
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो इस तरफ मूव करेगा, उस पर फोर्स इधर लगेगा। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो ड्रिफ्ट करते हैं, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन P से वापस N में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट हुई है, तो थोड़े से ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो पाएंगे। मींस इनिशियली इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मींस उनके ड्रिफ्ट की वजह से करंट इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है भाई, पहले इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हुए थे तो करंट इधर कहीं, अब इलेक्ट्रॉन वापस जा रहे हैं तो उसकी वजह से इधर की तरफ जो होगी वो ड्रिफ्ट करंट होगी, ड्रिफ्ट करंट। लेकिन स्टार्टिंग में ये ड्रिफ्ट करंट बहुत कम है, डिफ्यूजन करंट ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स और इधर आ सकते हैं, वो आ रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं और यहां पे होल्स कम होते जा रहे हैं। मींस यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। ठीक, इस चार्जेस के बढ़ने की वजह से एक रीजन जो ऐसा आया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है, इसका मतलब ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जा रही है। भाई ड्रिफ्ट करंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़ने की वजह से ड्रिफ्ट करंट बढ़ रही है, तो कभी ना कभी तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाएंगी। जैसे ही ये बराबर होती हैं, स्टडी स्टेट आ गई, यानी कि अब फर्दर फ्लो रुक गया। इसको हम दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बीच में एक बैरियर डेवलप हो गया है। किस तरह का बैरियर? एक पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में, एक पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में एक बैरियर डेवलप हो गया है जो इलेक्ट्रॉन के फर्दर डिफ्यूजन को रोक रहा है। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। यहां पे एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया और जिस रीजन में ये पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ है उस रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। अब ये सारी डेफिनेशन आपके पास आ जाएंगी बेटा। सृष्टि बेटा क्या चीज समझ नहीं आई? ड्रिफ्ट करंट फॉर्मेशन दोबारा बता। देख बेटा, हमने कंडक्टर में पढ़ा था, जब हमने कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई थी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करने स्टार्ट हो गए थे, तो उसकी वजह से जो करंट आई थी उसको हमने ड्रिफ्ट करंट कहा था, या नॉर्मली हम उसको करंट ये इलेक्ट्रॉनिक करंट कह देते हैं। ठीक, तो वही चीज यहां पे भी बन रही है। जब यहां के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, मींस बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। जंक्शन के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में, अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस P से N की तरफ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से जो करंट आई है दैट इज ड्रिफ्ट करंट। क्या ये क्लियर? डिफ्यूजन करंट की बजाय सही पोटेंशियल बैरियर समझ नहीं। बताता हूं बेटा पोटेंशियल बैरियर। देखो, इसको ऐसा सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स N साइड से P साइड की तरफ जाना चाह रहे हैं। यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, भरे पड़े हैं, यहां है ही नहीं, जगह भी खाली पड़ी है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इनको जाने से रोक रहा है।
भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां हायर है यहां लोअर है, एन में हायर पोटेंशियल आ गया और पी में लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाती है, मींस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगाती है अपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वापस धक्का दे रही है, मत जा भाई। मींस ये पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन्स को एन से पी की तरफ जाने के लिए रोक रहा है, मींस ये बैरियर का काम कर रहा है। इस पोटेंशियल को, इस बैरियर को हमने नाम दिया है पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर क्या है, क्या क्लियर? सर ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन बेटा यही होगी जो मैंने मार्क की है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन राइट में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, करंट का मतलब तो होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ड्रिफ्ट करंट इस तरफ फ्लो कर रही है। मुकेश क्लियर? क्या सबको ये क्लियर है? इस तरह से हम एक पीएन जंक्शन बनाते हैं। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन, जिसको हम डायोड भी कहते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इसके नोट्स देख लो फटाफट, कोई पॉइंट आपको ना समझ में आए तो डिस्कस कर लेंगे। पीएन जंक्शन डायोड, when p-type semiconductor is joined to a n-type semiconductor such that the crystal structure remains continuous at the boundary, तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पाएंगे, गैप रह गया तो नहीं हो पाएंगे। The resulting arrangement is called PN junction diode or a semiconductor diode or a crystal diode। बहुत सारे नाम दे रखे हैं इसको, हम मेनली इसका यूज करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के नाम से। एक पिक्चर जो मैंने आपको बना के दिखाई थी वो यहां बनी हुई है। एन पी, एन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में बहुत सारे होल्स हैं। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहते हैं, तो बीच में न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। यहां पे होल्स कह रहे हैं, अगर होल्स को पॉजिटिव मान रहा हूं तो यहां नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रल होगा ये। ठीक, इसमें क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो भी मैंने लिखा हुआ है, जरा देख लें। यहां पर ये जो पॉइंट डॉट्स हैं, दीज आर मोबाइल होल्स, मींस मूव कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी जगह आ गया तो होल कहीं और चला जाएगा। नेगेटिव जो दिखा रखा है दैट इज इमोबाइल नेगेटिव इंप्योरिटी एटम, इंप्योरिटी आयन। अगर होल निकल गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज बचेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और ये हैं इमोबाइल पॉजिटिव इंप्योरिटी आयंस। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेटा जैसा था, क्योंकि ऐसा है, देख अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। कैसा पोटेंशियल डिफरेंस किया उसके अकॉर्डिंग। क्या ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है? भाई एक वायर में करंट पास कर रहे हो तो करंट क्या हवा में आ जाती है? क्या इलेक्ट्रॉन बाहर भी आ जाते हैं? नहीं, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिर्फ बाउंड्री तक है, इसके बाहर नहीं आ सकता। अब मैं इसके साथ दूसरा और मटेरियल टच करूं और इसमें ट्रांसफर हो पाए, ये तब हो पाएगा जब जंक्शन पर भी, इनके जंक्शन पे भी वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेंटेन रहे तो। ठीक है, ये वही डायग्राम है जो बेटा मैंने पहले बनाया था, बस मैंने वहां पे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस नहीं दिखाए थे। ठीक है, अब जैसे ही हम इसमें इसको कांटेक्ट में लेके आते हैं क्या होता है भाई? अभी इसमें आगे आएगा वो, हाँ इसमें दिखा रखा, पहले इसमें समझ लो बेटा, फिर मैं वो पॉइंट्स दोबारा दिखाता हूं। जैसे हम कांटेक्ट में लेके आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं और होल्स को खत्म कर देते हैं। ठीक, मींस यहां पर पॉजिटिव और यहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इस रीजन को नाम दिया गया है डिप्लेशन रीजन। ठीक, ये लेयर को हम डिप्लेशन लेयर से नाम भी देते हैं, डिप्लेशन रीजन कह लो, डिप्लेशन लेयर कह लो। और जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। जंक्शन को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? ध्रुव बेटा, मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा आइडिया दिया था इसका कि अगर मुझे पीएन जंक्शन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लूंगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप का,
और पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटीज जली हुई है? ट्राइवेलेंट। और मैं लूंगा पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज का एक वेफर और उसको यहां पे मेल्ट कर दूंगा, मतलब हीट करूंगा कि वो अंदर डिफ्यूज हो जाए, तो एक जंक्शन यहां पे बन जाएगा पीएन का। इस तरह से हम बनाते हैं पीएन जंक्शन। ये हमारे पार्ट में नहीं है, हमें ज्यादा इसकी डिटेल नहीं चाहिए, थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया किस तरह बनाते हैं। ठीक, जरा पॉइंट्स वापस देखते हैं। व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, पी रीजन हैज मोबाइल पॉजिटिव एंड इमोबाइल नेगेटिव चार्ज आयंस, एन रीजन हैज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज आयंस। The whole arrangement is electrically neutral, क्योंकि हमने एटम निकाल के एटम डाला था तो चार्ज नेट किसी पे नहीं है। इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं दिखाए हैं क्योंकि वो तो बहुत सारे होते हैं, दिखा नहीं सकते हम इसको, तो हमने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही दिखाए हैं जो मूव कर सकते हैं। ठीक, फिर ये आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से ये जंक्शन बन रहा है। अब इसमें देख लो पॉइंट्स जो हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है एज इट इज, वो कैसे लिखना है वो सामने आ रहा है। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन समझ नहीं आया? देख बेटा, समझ इस चीज को। मैंने यहां पे जो पिक्चर बनाई थी, ये बनाई थी, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाए थे, इनके एटम नहीं दिखाए थे। अगर मैं एक एटम दिखाऊं जिसके साथ इलेक्ट्रॉन भी है, भाई यहां पे बहुत सारे एटम्स होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि नेट तो ये न्यूट्रल ही है, नेट तो न्यूट्रल ही है। मैंने ये पॉजिटिव वाला पार्ट नहीं दिखाया था, मैंने यहां पे नेगेटिव वाला पार्ट नहीं दिखाया, सिर्फ होल्स दिखा दिए। अगर मैं एक होल दिखाता हूं, वो होल तो किसी एटम का ही है, होल को हम पॉजिटिव चार्ज की तरह काउंट करते हैं तो यहां नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इफेक्टिवली नेट तो न्यूट्रल ही है। क्या ये बात क्लियर हुई? सर नोट करने का टाइम दे दीजिए, करो। अच्छा बेटा बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन ये नोट्स तो मिल ही जाएंगे, तब नोट कर लेना, क्यों टाइम खराब करते हो इसमें? ये सब नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई? अरे मेरे बच्चे समझ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डिफ्यूज हुए तो यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज बच गया, हाँ या ना? दृष्टि, जब देख एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में डिफ्यूज हुए तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा। मैं अगर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, यहां एक नेगेटिव चार्ज रख दूं, तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो जाएगी? क्या क्लियर सृष्टि? ये नोट करने के लिए आप स्पेस छोड़ दो और आराम से जब नोट्स मिल जाएं तो उससे आप कॉपी कर सकते हो बेटा। ठीक है ध्रुव, अक्षय, तमन्ना बेटा, वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस क्लियर हो गया? और सृष्टि को इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई ये समझ में आ गया? अब पॉइंट जरा समझ लो इसके। पहला पॉइंट, होल्स फ्रॉम पी रीजन डिफ्यूजेस इनटू एन रीजन। किस वजह से ये पूछ लेते हैं एग्जाम में? ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। एन रीजन में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वहां कम है, हमेशा मटेरियल हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी पे इजीली मूव कर जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड डायोड। डायोड देखो पहले तो आपके सिलेबस में ट्रायोड भी था, ट्रांजिस्टर भी था, लेकिन अब तो सिर्फ डायोड है। इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पी और एक एन, डायोड नाम दे दिया है इसका। ठीक है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड से वेलोसिटी कहां कैसे आई? वेलोसिटी नहीं आई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन वापस पी से एन में जाने लग गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन वापस जा रहे हैं बॉन्ड तोड़कर, उनकी वजह से जो करंट आई उसको ड्रिफ्ट करंट कहा है। क्लियर? हाँ बेटा ये नोट्स एनफ है, मैंने पॉइंट्स में दे रखे हैं, आप इनको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हो। सर आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम N2, बिल्कुल बेटा, इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ डिफ्यूज होते हैं,
लेकिन P से N की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट होते हैं। क्या ये बात क्लियर आदित्य? ये वही डायग्राम है बेटा, बस यहां पे एक आयंस एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं, मत दिखाओ तो भी चल जाएगा। वो पुराना डायग्राम जो मैंने बनाया था वो भी चलेगा। जो पुराना डायग्राम मैंने बनाया था, मैंने उसमें सिर्फ मोबाइल चार्जेस दिखाए थे। देखो इसमें अगर ध्यान से देखो तो इसमें मोबाइल होल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो हैं मैंने सिर्फ वही दिखाए थे। बाकी जो बचा हुआ पार्ट था वो मैंने दिखाया नहीं था, क्योंकि वो तो मूव ही नहीं करता। मूव तो इलेक्ट्रॉन्स करेंगे और होल्स को फिल कर देंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दिखा दिए थे, क्योंकि एक्चुअल में फंक्शन तो उन्हीं का है। ठीक, ये आयंस मैंने नहीं दिखाए थे। वो डायग्राम भी बनाओगे तो भी चलेगा। चलो जी, पहला पॉइंट, होल्स फ्रॉम P रीजन डिफ्यूजेस इनटू N रीजन ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N रीजन डिफ्यूजेस इनटू P रीजन ड्यू टू सेम रीजन। भाई मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, या मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में कह दूं कि होल्स उधर गए हैं। अरे बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। सर ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ाया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं बेटा, करंट वाले चैप्टर में था। पुराना डायग्राम समझ आया था? तमन्ना बेटा पुराना डायग्राम भी चलेगा, बस इसमें क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा दिखा दिया। एक्चुअल में आयंस भी तो हैं भाई, होल्स दिखा रहा हूं तो होल्स किसी के साथ ही तो हैं, इसलिए सब E wants to go to P side but electric field forces them in opposite direction which creates drift current। पोटेंशियल जो बना है वो तो डिफ्यूजन की वजह से बना है। जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो तो डिफ्यूजन की वजह से हुआ है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो ड्रिफ्ट करंट बना रही है। सिमरन क्लियर? पहले इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ डिफ्यूज हुए, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। वो ड्रिफ्ट हुए, डिफ्यूज हुए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई तो इलेक्ट्रॉन को वापस धक्का देने लग गई, तो उसकी वजह से जो करंट आई उसे ड्रिफ्ट करंट कह दिया। सर होल्स मूव नहीं कर सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं बेटा, एक्चुअल में तो होल्स का मतलब ही कुछ नहीं है। अगर मैं देखूं होल्स का मतलब एक्चुअल में गड्ढा थोड़ा है भाई, लेकिन इस तरह सोच सकते हो आप कि भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको मैं कह देता हूं होल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मींस होल यहां क्रिएट हो गया। इस प्रोसेस को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन राइट में गया, मैं ये भी कह सकता हूं कि होल लेफ्ट में गया, बात तो एक ही है। ठीक, इसका मतलब होल भी तो मूव कर गया। वैलेंस बैंड के होल्स ही तो मूव करते हैं, लेकिन एक्चुअल में मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहे होते हैं। होल्स का तो कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो। होल्स तो हम क्या किसको कह रहे हैं? होल्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल्स कह रहे हैं। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आया? सृष्टि कहां रहते हो? ध्यान से सुना करो। एक मटेरियल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, या कह सकते हो जहां पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल, जहां नेगेटिव चार्ज है मतलब लोअर पोटेंशियल। सृष्टि क्लियर हुआ? तो इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही दिखा रखी है। ध्यान से देखो, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखा हुआ है। वेक्टर में तो एरो ऐसे दिखाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि एक वेक्टर इस तरफ है और इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, तो मैं लिखूंगा ए और ऊपर एरो क्या मैं ऊपर की तरफ दिखाऊंगा? अरे दिखाऊंगा तो ऐसे ही। इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि ये ए वेक्टर राइट में है। अरे ए वेक्टर की डायरेक्शन तो यहां दिखा रखी है। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही दिखा रखी है। इस तरफ एरो है, इस तरफ एरो है, इस तरफ एरो है। क्या ये क्लियर?
डायोड का यूज आगे आएगा बेटा, अभी एक आधा यूज तो हमें पढ़ना ही है, ज्यादा डिटेल तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी जो हमारे सिलेबस में है पहले हम उसे कंप्लीट कर लें। होल्स फ्रॉम, अच्छा फर्स्ट हो गया था, सेकंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, ये भी हो गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां जा रहे हैं और होल्स पी से एन जा रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स उम्मीद है क्लियर हो रहे होंगे आपको। बिल्कुल सिमरन, पोटेंशियल बैरियर जो है इलेक्ट्रॉन के फर्दर डिफ्यूजन को रोक देता है। नेक्स्ट पॉइंट, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन नियर द जंक्शन, जंक्शन के पास ही, सबसे नजदीक वही है, वहीं पे वो जंक्शन के पास कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। ईच रिकॉम्बिनेशन एलिमिनेट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड ए होल, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल खत्म कंबाइन होते ही, ठीक है। एन अनकंपनसेटेड नेगेटिव इमोबाइल आयंस इन पी रीजन एंड डू नॉट अलाउ एनी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन, एन रीजन से और इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज नहीं हो पाते एक्चुअल में इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। The uncompensated positive immobiles ion in the n region do not allow any more holes to diffuse from p region. आप ये भी कह सकते हो कि इन होल्स को इधर आने से रोक रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज, और इन इलेक्ट्रॉन्स को उधर जाने से रोक रहा है ये नेगेटिव चार्ज। नहीं बेटा ध्रुव, ये आएगा, गेट्स भी हमारे सिलेबस में हैं और काफी आसान है, फ्री के नंबर हैं, वो पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट, the region containing the uncompensated acceptor and donor ions is called depletion region, means जहां पे वो चार्ज रह गया है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उस रीजन को नाम दिया है हमने डिप्लेशन रीजन, बिकॉज दिस रीजन इज डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्जेस, वहां पे कोई मोबाइल चार्जेस नहीं है। वीडियो पोज, क्या वीडियो पोज हो गई है? Point 4, 1 2 3 4, each recombination eliminate an electron and a hole, ठीक तो है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो वो होल को फिल कर देगा, मींस एक इलेक्ट्रॉन भी खत्म होल भी खत्म, ना इलेक्ट्रॉन बचा यहां पर ना यहां होल बचा। गार्गी बेटा मैं चेक करवाता हूं क्यों नहीं है। चलो डिप्लेशन रीजन हो गया, उसके बाद आता है सिंस द रीजन इज हैविंग ओनली इमोबाइल चार्जेस देयरफॉर दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन, ऐसा भी बोलते हैं। देखो कितनी मजेदार बात है इसमें, ये चीज समझो जरा, ये एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई फ्री चार्ज नहीं बचा, फिर भी यहां पे चार्जेस हैं, यहां पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे चले गए, यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी मींस होल से खत्म हो गए, लेकिन चार्जेस अभी भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द एन रीजन इज हैविंग हायर पोटेंशियल देन पी रीजन, सिंपल सी बात है भाई, एन रीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, पी रीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था, तो जहां पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, जहां नेगेटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो एन रीजन पे हायर पोटेंशियल और पी पर लोअर पोटेंशियल आ जाता है। सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप एज शोन इन द फिगर, जैसे दिखा रखी थी, एन से पी की तरफ। द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन पी एंड एन रीजन अक्रॉस द जंक्शन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अक्रॉस द जंक्शन, this act as a barrier and hence called potential barrier और height of barrier। डेफिनेशन आ सकती है, एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि पोटेंशियल बैरियर क्या है, तो ये एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ठीक है। ट्रांजिस्टर वाला पार्ट ओमिट है, हाँ बेटा ट्रांजिस्टर वाला पार्ट नहीं है बस आपके सिलेबस में, क्लियर ये पॉइंट सारे। निखिल कह रहा है फिफ्थ पॉइंट रिपीट करने के लिए, फिफ्थ पॉइंट क्या था भाई? द अनकंपनसेटेड पॉजिटिव इमोबाइल आयंस इन एन रीजन डू नॉट अलाउ एनी मोर होल्स। देख बहुत सारे तरीके हैं एक प्रोसेस को समझने के, मैंने सिंपल सा आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाने के लिए रोक कौन रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ उसकी वजह से फर्दर डिफ्यूजन खत्म हो गया, ऐसा कह दो। या इसी चीज को हम दो स्टेटमेंट
5 और 6 की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5 और 6 की हेल्प से क्या कह रहे हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहे हैं लेकिन बीच में नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोक रहा है, और ये होल्स इधर जाना चाह रहे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज की तरह यूज करते हैं, लेकिन यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इन होल्स को उधर जाने से रोक रहा है क्योंकि वो रिपेल करेगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं सिंपल कह दूं कि इलेक्ट्रॉन का फर्दर डिफ्यूजन टुवर्ड्स होल्स रुक गया इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से, या उसी चीज को इन दो स्टेटमेंट्स में कह सकते हो। द अनकंपनसेटेड नेगेटिव इमोबाइल्स आयन इन द पी रीजन, ये नेगेटिव आयंस do not allow any more free electrons to diffuse from n regions. Yeah, the uncompensated positive immobile ions in the n region do not allow any more holes to diffuse from p region. क्या ये बात क्लियर? 8th पॉइंट भी देख लो फिर से, क्या है भाई 8th पॉइंट। Since region is having only immobile charges, उनमें कोई मूवेबल चार्ज नहीं बचा, सिर्फ इमोबाइल चार्जेस बचे, तो उस रीजन को नाम दे दिया गया है स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, कोई और दिक्कत अभी तक 11th पॉइंट तक? सो एग्जाम वी हैव टू राइट आंसर इन पॉइंट और इन बेटा धीरेन्द्र, एग्जाम में तो पैराग्राफ में लिखने हैं, लेकिन एग्जाम में क्या चीज पूछी जाएगी उस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने अलग अलग पॉइंट बता दिए, जितना पूछा गया उतने पॉइंट्स निकाल लो बस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन वन साइड एंड द अदर साइड ऑफ बैरियर इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द बैरियर। विड्थ मतलब, अब इस फिगर में देखो तो ये पार्ट जो है, दिस इज डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस को हम कहते हैं विड्थ ऑफ द बैरियर। पोटेंशियल बैरियर जितने डिस्टेंस पे है that is width of the barrier। एक पोटेंशियल बैरियर, ये डाटा याद रखना है, सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर आता है 0.7 वोल्ट का और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट का, एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है। द पोटेंशियल बैरियर अपोजेस द मोशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, अब रोक रहे हैं उनको, जाने नहीं दे रहे, इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं मूव करने दे रहे, होल्स को उधर नहीं मूव करने दे रहे। However, a few majority carriers with high kinetic energy manage to overcome the barrier and cross the junction। कुछ कर सकते हैं तो कुछ करंट पास हो सकती है। अभी हम देखेंगे कि थोड़ी सी करंट पास होती है जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो बेटा। पोटेंशियल बैरियर हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। पोटेंशियल बैरियर क्या कर रहे हैं, जिस साइड में माइनॉरिटी कैरियर जो थे उनको वापस भेज रहे हैं, उनका मोशन कौन करवा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस पोटेंशियल बैरियर। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है। 11th पॉइंट, संभव देख बेटा, द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन पी एंड एन रीजन, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन पी एंड एन रीजन अक्रॉस द जंक्शन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अक्रॉस द जंक्शन। This act as a barrier and hence called potential barrier। ये तो सिंपल सी लैंग्वेज है बेटा। सर ये प्रोसेस होने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी दिए या क्या हुआ? नहीं बेटा, कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी। जैसे ही हम पी और एन को जोड़ते हैं और कुछ नहीं करा, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एकदम साथ में ले आए, तो क्या होता है, ये प्रोसेस अपने आप होता है, ये प्रोसेस अपने आप होता है। इसमें हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, इसमें तो उल्टा एनर्जी रिलीज होती है कि जब इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। देखो यहां तो वो अनस्टेबल है, फ्री घूम रहे हैं, वहां पे डेफिशिएंसी है, वहां भी एनर्जी ज्यादा है। जब ये कंबाइन होते हैं तो ये स्टेबल होते हैं, और जब भी कोई चीज स्टेबल होती है तो अपनी लीस्ट एनर्जी में रहने की कोशिश करती है, यानी कि इनके रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी तो रिलीज होती है, एक्चुअल में हमें देनी नहीं पड़ती। ठीक है, उम्मीद है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन आपको समझ में आ रहा है। अब देखें एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन। अब ये अनबायस्ड वर्ड कहां से आ गया? अभी हम बायसिंग पढ़ेंगे, जब हम उसको में बायसिंग करते हैं, कुछ पर्टिकुलर पोटेंशियल हम अपनी तरफ से अप्लाई करते हैं।
अभी तक जो हमने पढ़ा है पीएन जंक्शन, दैट इज अनबायस्ड, हमने कुछ नहीं किया उसमें, पी और एन को ज्वाइन कर दिया बस, दैट इज अनबायस्ड पीएन जंक्शन जो अभी तक हमने पढ़ा है। इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होस्ट डिफ्यूजेस फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। अभी मैंने कहा भी था ये पूछ भी लेते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देखो आ गया। होस्ट डिफ्यूजेस फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज, क्यों, आंसर बताओ इसका। धीरेन्द्र बेटा मैंने फंक्शन बताया था कैसे होता है ये। P में N का वेफर, या हम कहें P में पेंटावेलेंट का वेफर्स हम डिफ्यूज करते हैं, या N में ट्राइवेलेंट का वेफर इंट्रोड्यूस करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। भाविक सब कुछ आसान है, अगर बेसिक पता है तो बहुत आसान है। और एनसीईआरटी जरूर रीडिंग करना बेटा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये डिफ्यूजन क्यों होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम, नहीं, दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। अरे पोटेंशियल डिफरेंस तो जनरेट ही तब होगा जब डिफ्यूजन होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन, बिल्कुल कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है। डी नहीं, आंसर सी है। मैक्सिमम बच्चे डी लिख रहे हैं लेकिन कई सारे बच्चे सी भी लिख रहे हैं, तो ध्यान रखना बेटा, कोई अट्रैक्शन नहीं है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस की तो बात ही गलत। अरे पोटेंशियल डिफरेंस तो जनरेट ही तब होगा जब वो डिफ्यूज हो जाएंगे। वो कह रहे डिफ्यूज ही क्यों हो रहे हैं? अरे कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। ठीक, ये मैंने बताया भी था और मैंने कहा था नोट कर लो, पूछ लेंगे आपसे बिल्कुल ये। बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो करें बेटा जरूर ध्रुव। और मैंने आज एक असाइनमेंट दिया है, आपके पास पहुंच जाएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन ही दिए हैं, जिससे आपकी पूरी नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी। चलो जी, अब हम आते हैं बाइसिंग पर। भाई पीएन जंक्शन तो हमने बना लिया, बन गया हमारा पीएन जंक्शन, लेकिन अब आती है बात बाइसिंग की, जो इंपॉर्टेंट है आगे के प्रोसेस के लिए। अब बाइसिंग का मतलब क्या है यह भी समझना है। उसके लिए पहले हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या कहते हैं समझ लो। जो हमने पीएन जंक्शन बनाया उसमें अगर हम P को पॉजिटिव टर्मिनल से और N को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। सर बार बार वीडियो रुक रहा है, लैग हो रहा है, क्या बाकी सबके लिए एक साथ भी लैग हो रहा है? मनस्वी के साथ हो रहा है क्या? बाकी सबके लिए भी लैग हो रहा है? इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, यहां पे जो हमने ये पीएन जंक्शन बनाया है ये लिख लो, या मैं इसे पहले वाले पार्ट में भी दिखा दूं। ये जो मैंने बनाया था अपने हाथ से, इसका एक सिंबल भी होता है। इस पीएन जंक्शन में यहां पे हम वायर्स लगा देते हैं और इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जी, ऐसे ये सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का, डायोड का सिंबल। ठीक, यहां पर P और यहां पर N, किसी और के यहां लैगिंग नहीं आ रही है तो मनस्वी ने देखो बेटा आपके एंड पे कुछ नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके एंड पे शायद नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिंबल ध्यान रखना है पीएन जंक्शन का, और इस ट्रायंगल की तरफ P और इस तरफ N लेके चलते हैं हम। ये पीएन जंक्शन का सिंबल, डायोड का सिंबल है, ये आगे हम यही यूज करेंगे। फिर मैं यहां भी लिख देता हूं, ये जो पीएन जंक्शन बना है यहां पर, यहां दिखा देता हूं इसका सिंबल इस तरह से। यहां होता है P, यहां होता है N, पीएन जंक्शन। बाइसिंग का मतलब धीरेन्द्र कह सकते हो कि हम अपनी तरफ से कुछ जबरदस्ती करवाना चाह रहे हैं। मींस जैसे होता ना, आपने डाइस देखी है, क्या कहते हैं उसे, जिसमें 1 से 6 तक लूडो वगैरह खेलते समय लगाते हैं। एक होती है डाइस, आपने मैथ्स में शायद पढ़ा हो, ये अनबायस्ड डाइस है, अनबायस्ड। लेकिन एक होती है बायस्ड डाइस। बायस्ड डाइस का मतलब क्या होता है, वो किसी तरह से हैवी होती है, कहीं से लाइट होती है।
मींस अगर एक तरह से हैवी है तो वो नीचे रुकने की कोशिश करेगी, और ऊपर का नंबर सपोज 6 है, मींस उसमें 6 आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मींस हमने बाइसिंग की, हमने जानबूझ के उसको ऐसे बनाया कि इसी के आने के चांस हो। तो हम देख रहे हैं इसमें करंट तो फ्लो हो नहीं पा रही है, अब सब कुछ रुक गया, स्टडी सेट आ गई, तो हम अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं करंट इसमें चेंजेस लाने के लिए। तो हम जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज बाइसिंग। ठीक सर, डोंट द होल्स अट्रैक्ट नेगेटिव इमोबाइल आयन? इमोबाइल आयंस, गार्गी देख बेटा, अच्छा इनकी बात कर रही है, कौन से आयंस? अट्रैक्ट इमोबाइल आयंस एंड हेंस देयर मूवमेंट टुवर्ड्स। मेरे बच्चे यहां पे आयंस हैं लेकिन कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये होल्स एक्चुअल में कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन की तरफ। भाई ये तो नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल कर रहा है, तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज चाहे उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इससे दूर है, नेगेटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा या पॉजिटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा? सोच, तेरे पास दो फोर्स लग रहे हैं, तेरे ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक नजदीक से लग रहा है, एक दूर से कोई लगाने की कोशिश कर रहा है, तो किसका फोर्स इफेक्टिव होगा? वैल्यू दोनों की सेम मान लेते हैं, दूर से लगा रहा है तो, लेकिन तेरे पास आते थे उसका इफेक्ट तो कम हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट इन होल्स पे ज्यादा होगा या पॉजिटिव का? मैं उल्टा बोल गया आयंस के बारे में, पोटेंशियल, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना था, मैंने कुछ और बता गया। तुम कुछ क्या पूछ रहे थे, मैं क्या बता गया? Don't the holes attract negative immobile ions? होल्स तो ऑलरेडी इनके साथ है, अगर यहां पे होल आता है तो इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा बेटा, ऐसी होगा ना? चलो आगे आ जाओ बेटा, अब समझ में आ गया है तो पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग की। When the positive terminals of the battery is connected to, हाँ फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करते हैं, मैं पूरा दिखाऊं? चलो पूरा दिखा देता हूं पहले, तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन बन गया था, ये पी था, यहां एन था, और यहां पे थे होल्स कुछ रीजन तक, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर आ गया था ये नेगेटिव चार्ज इतने रीजन में, यहां पॉजिटिव चार्ज इतने रीजन में, ये बन चुका था हमारे पास। जैसे ही हमने पी और एन को कनेक्ट किया, ऐसी सिचुएशन आ गई, एक पोटेंशियल बैरियर बन चुका है, एक डिप्लेशन लेयर बन चुकी है, एक डिप्लेशन रीजन कह सकते हो बन चुका है, जो फर्दर डिफ्यूजन को रोक रहा है, और चेंज नहीं आ रहा इसमें। अब हमने क्या किया, P को एक बैटरी के पॉजिटिव से और N को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। P को बैटरी के पॉजिटिव से और N को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। इस तरह के कनेक्शन को जब हम यहां पे पॉजिटिव और यहां नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह की बाइसिंग को नाम दिया गया है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग देख लो जी, स्टेटमेंट अगर आ जाए एग्जाम में आ जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, तो वो आपने ये लिखना है, when the positive terminal of the battery is connected to P region and negative terminal of the battery is connected to N region, then PN junction diode is said to be forward biased। ठीक है, अब ये बाइसिंग कर रहे हैं, पहले तो पीएन जंक्शन बना दिया, अब इसमें बाइसिंग कर रहे हैं, अपनी तरफ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग काम कराने के लिए। तो हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी की हेल्प से लगा दिया। इस तरह की बाइसिंग को हम कहते हैं, इस तरह के कनेक्शन को हम कहते हैं कि ये जो पीएन जंक्शन है इसको हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया। अब इसमें होगा क्या, इससे फर्क क्या पड़ेगा, जरा समझो। आपने यहां पे एक हायर पोटेंशियल दिया, एक पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल दिया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया था यहां पर, ये नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होगा,
तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हुए थे जिनकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया था, वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, हाँ या ना। और यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए मूव करेंगे। तो जैसे ही हम पीएन जंक्शन को, डायोड को फॉरवर्ड वाइज करते हैं, इसमें होता क्या है, यहां से नेगेटिव चार्ज और यहां से पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाता है, और ये डिप्लेशन लेयर जो है ये थिन हो जाती है। डिप्लेशन लेयर थिन हो जाती है, यानी कि पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो गया। ठीक है ना। क्या रिजल्ट आ रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से क्या हो गया, अरे हमने पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस कर दिया, पतला कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन जो रुका था, अरे वो तो फिर से स्टार्ट हो गया। अब तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन फिर से स्टार्ट हो गया। मींस इलेक्ट्रॉन अगर इधर डिफ्यूज करेंगे, मींस करंट इधर फ्लो करेगी, तो इस सर्किट में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करनी स्टार्ट कर देती है। क्या ये बात क्लियर? फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? इसको सिंबॉलिकली दिखाऊं मैं तो इस तरह से कि ये P, ये N, और हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी। P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो मैंने कह दिया ये फॉरवर्ड बाइस हो गया है, और इसमें से करंट पास होनी शुरू हो जाएगी। पीएन जंक्शन को बेटा डायोड कहते हैं हम। डाई मतलब दो के लिए यूज होता है, डाई, और दो टर्मिनल्स होते हैं इसमें, तो इसको हम डायोड कहते हैं। जो इसके आगे ट्रांजिस्टर का पार्ट था उसको ट्रायोड भी बोल सकते हैं। ठीक, ये कैसे कम होगा, होगा नहीं, हो गया। कैसे कम हुआ, देखो जरा ध्यान से। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा। मींस वो जो इलेक्ट्रॉन आके जिसने नेगेटिव चार्ज बनाया था, वो इलेक्ट्रॉन फिर से बॉन्ड तोड़ के वापस इधर आ जाते हैं। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज कम, फिर से होल क्रिएट हो गए। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन ने देखा भाई पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हुए, उन्होंने जाके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज खत्म, यानी कि डिप्लेशन लेयर जो पहले इतनी चौड़ी थी वो छोटी हो गई, यानी कि पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो गया, और डिफ्यूजन फिर से स्टार्ट, यानी कि करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो गई। इस तरह से शो करते हैं। और एक सिंपल सी चीज ध्यान रखोगे जो हम आगे यूज करेंगे, ये तो एक नॉर्मल रियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं एक आइडियल डायोड की बात करूं, आइडियल डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में, आइडियल डायोड मैं पूरा लिख देता हूं यहां पे, आइडियल डायोड ऑफर जीरो रेसिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइसिंग। रियल में तो उसका थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस होता है कुछ ohms में, लेकिन आइडियल डायोड जो हम कह रहे हैं, आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं रियल लाइफ से दूर, तो हम ये लेके चलते हैं कि आइडियल डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में जीरो रेसिस्टेंस ऑफर करता है। धीरेन्द्र बेटा इसका क्या फायदा है ये आगे मिलेगा। अभी तो हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा कि पीएन जंक्शन बनता कैसे है, फिर उसकी बाइसिंग में हमने फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ा। डिप्लेशन लेयर कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हो सकता, आइडियल में तो हम कर देते हैं, लेकिन रियल में नहीं होगा। भाई रियल में क्या हुआ कि इधर आया करंट फ्लो, डिफ्यूजन फिर स्टार्ट हो गया, मतलब अब दोनों चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहां से डिफ्यूजन भी हो रहा है। तो एक फैक्टर तो डिप्लेशन लेयर को कम करने की कोशिश कर रहा है और डिफ्यूजन इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एकदम तो खत्म नहीं होगा ये। ठीक,
अब इसके पॉइंट्स देख लो बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग के। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या किया था हमने, वो तो मैंने यहां लिखा हुआ है। When the positive terminal of the battery is connected to P region and negative terminal is connected to N region, then PN junction diode is said to be forward biased. लेकिन forward biasing में हो क्या रहा है वो देख लो भाई। पहला पॉइंट, holes in P region are repelled by positive terminals of the battery and free electrons are repelled by negative terminal of the battery. जिसकी वजह से क्या हुआ, तो some holes are free and free electrons enter into the depletion region और डिप्लेशन रीजन को थिन बना दिया। द पोटेंशियल बैरियर एंड द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस। इनके एंटर करने की वजह से डिप्लेशन रीजन थिन हो गया। देयरफॉर ए लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन, मींस डिफ्यूजन फिर से स्टार्ट हो गया मेजॉरिटी कैरियर्स का जो हो रहा था। होल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट आर इन द सेम डायरेक्शन एंड एड अप। वही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और होल्स की वजह से जो करंट होगी वो एडअप हो जाएगी। वंस दे क्रॉस द जंक्शन द होल्स इन एन रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन बिकम्स माइनॉरिटी कैरियर्स ऑफ द चार्ज एंड कॉन्स्टिट्यूट माइनॉरिटी करंट। ऑब्वियसली भाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अब कहां जा रहे हैं, अगर मैं वापस देखूं, इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ गए थे, अब इलेक्ट्रॉन यहां आए तो अब और डिफ्यूजन हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब यहां आए हैं तो यहां पे तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स जो यहां आए हैं वो तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यहां पर। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ सकते हैं जब आप पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग डिफाइन करेंगे। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन एन इलेक्ट्रॉन फॉर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंटर्स द एन रीजन एंड ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द जंक्शन। भाई नेगेटिव टर्मिनल तो इलेक्ट्रॉन देता है और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। इन द पी रीजन नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स कोवलेंट बॉन्ड इन द क्रिस्टल एंड thus a hole is created. The hole drift towards the junction and the electron enters the positive terminal of the battery. ये सब वही स्टेटमेंट जो अभी एक्सप्लेन की है मैंने। Thus the current in the external circuit is due to the movement of current. भाई वायर में तो करंट जो फ्लो कर रही है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से कर रही है, लेकिन पी रीजन में मूवमेंट ऑफ होल्स की वजह से और एन रीजन में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। If the applied potential is increased, the potential barrier further decrease. Means जो बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल और बढ़ा दूं तो वो और अपना ज्यादा काम करेगा, वो पोटेंशियल बैरियर को और रिड्यूस कर देगा, पोटेंशियल बैरियर और कम हो जाएगा जिसकी वजह से करंट और बढ़ जाएगी। If the potential applied potential is increased, the potential barrier further decrease. As a result, a large number of majority carriers diffuses through the junction and a large current flows. ये पॉइंट थे फॉरवर्ड बायस के। क्या फॉरवर्ड बायस क्लियर है? सिंपल सा फंडा है, P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, याद भी रहेगा, P पॉजिटिव N नेगेटिव, कनेक्ट कर दो फॉरवर्ड बायसिंग। और इसका उल्टा कनेक्ट कर दो तो इसे क्या नाम दे देंगे? रिवर्स बायसिंग। नेक्स्ट हमने वही पढ़ना है। अब आप मुझे बताना, फॉरवर्ड बायसिंग में तो जो डिप्लेशन लेयर थी वो थिन हो गई थी, रिवर्स बायसिंग में ये P ये N यहां पर आ चुका था नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये बन गई थी डिप्लेशन लेयर, बाकी यहां पड़े हुए थे होल्स और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने क्या किया, P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, उल्टा कनेक्ट कर दिया, तो मैंने कह दिया रिवर्स बायस। अब बताओ इस केस में जो ये डिप्लेशन लेयर है इसका क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया, गौरव का तो आंसर भी आ गया था। सर पॉइंट्स बहुत कंफ्यूजिंग है बेटा, जो बताया है उसी को लिखने का तरीका आया है। इनके ग्राफ भी बता दो। हाँ बेटा अभी ग्राफ भी आएंगे इनके, डोंट वरी, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब इनमें डिप्लेशन लेयर जो है वो थिक हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल, देखो आइडियल सिचुएशन जैसे आपने 11 में पढ़ा होगा,
पुली मासलेस है। क्या रियल लाइफ में कभी पुली मासलेस होती है? एक आइडियल सिचुएशन ले ली, पुली मासलेस। एक सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस का मतलब फ्रिक्शन नहीं है। अरे कोई रियल लाइफ में कोई ऐसी सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन ना हो? नहीं। तो हम आइडियली कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ऐसा हो, आइडियल सिचुएशन मान ली, तो हमने आइडियल सिचुएशन मान लिया कि अगर फॉरवर्ड बाइस में देखें तो रेजिस्टेंस काफी कम होता है। हमने एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट की, रेजिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। इस केस में देखें भाई, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव है तो इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यहां पे नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इन होल्स को खत्म करेगा। तो जैसे ही ये कनेक्ट करते हैं, अरे यहां के होल्स कम होने शुरू हो जाते हैं। क्यों कम होते हैं? इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको भरने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज देगा। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इधर जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। मींस डिप्लेशन लेयर पहले से थिक हो जाएगी, पहले से थिक हो जाएगी। लेकिन डिप्लेशन लेयर अगर थिक हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग हुई तो ड्रिफ्ट करंट तो बढ़ेगी। तो इस केस में थोड़ी सी करंट फ्लो करती है, माइक्रो एम्पियर्स में। इसमें भी करंट फ्लो करती है उल्टी डायरेक्शन में इस बैटरी की वजह से, और वो होती है लगभग बहुत कम, माइक्रो एम्पियर में, जो ड्रिफ्ट करंट होती है। तो बैटरी का सिंबल नेगेटिव होगा। अच्छा, मैंने पॉजिटिव दिखा दिया दोनों तरफ। ओके जी, ठीक कर देता हूं, ए येलो जी। अब ठीक। बैटरी बनाई तो ठीक थी, वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख दिया था बस। इस केस में करंट बहुत कम होगी तो रिवर्स बायसिंग है क्या? डेफिनेशन तो वही है भाई, बस नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा कर दिया। व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी, अब पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो उसको रिवर्स बायस कह दिया। सिंपल है, बस ध्यान ये रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और रिवर्स बायसिंग में जरा सी करंट जा रही है, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रिवर्स बायसिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, करंट जाएगी बहुत कम, रेजिस्टेंस वेरी हाई, मेगा ओम में होता है, मेगा ओम में। या हम अगर आइडियल सिचुएशन लेके चलें, आइडियल डायोड ऑफर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस in reverse biasing. आइडियल डायोड ऑफर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस इन रिवर्स बायसिंग, यानी कि अगर मैं आइडियल डायोड एज्यूम करता हूं तो रिवर्स बायसिंग में करंट पास ही नहीं करेगी। क्या ये बात क्लियर? सर पीएन जंक्शन के डायग्राम में बैटरी क्यों है? मनस्वी बेटा, ये बैटरी ही उसमें बाइसिंग कर रही है, हम अपनी तरफ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, और हमने देखा जब फॉरवर्ड बाइसिंग की तो आराम से करंट पास हो गई। आइडियल डायोड हमने इसे कह दिया कि फॉरवर्ड बाइसिंग में वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, रिवर्स बाइसिंग की तो करंट फ्लो करने में दिक्कत कर रहा है, पोटेंशियल बैरियर बहुत बड़ा हो गया है, करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगी। तो हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग में ये बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी कि आइडियल डायोड की अगर मैं बात करूं तो वो रिवर्स बायसिंग में करंट को पास ही नहीं होने देगा। रिवर्स बायसिंग में P, बिकॉज P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, बिल्कुल बेटा गार्गी, P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, इसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग, और P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट करते तो फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक, क्लियर? अब इसके पॉइंट्स नोट कर लो भाई, वही सब कॉन्सेप्ट हैं, उसी के उल्टे उल्टे लिखते रहने बने।
Poles and p regions are attracted by negative terminal of the battery, and क्योंकि p को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, and free electrons are attracted by positive terminal of the battery. ठीक, thus the majority carriers are pulled away from the junction, वो बाहर निकलेंगे. इसका मतलब डिप्लेशन लेयर जो है वो थिक हो जाएगी. Potential barrier and the width of the depletion region increases. ठीक, therefore it becomes more difficult for majority carriers to diffuse across the junction. मुश्किल हो जाएगा, डिफ्यूजन तो खत्म ही हो जाएगा लगभग. But the potential barrier has the movement of minority carriers, means वही drift current. As soon as the minority carriers are generated, they are swept away by the potential difference. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो मूव कर जाएंगे. At a given temperature, the rate of generation of minority carrier is constant. ये तो क्या अलग पॉइंट है, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा. So the resulting current is constant irrespective of the applied voltage. For this reason, this current is called reverse saturation current. ये हम कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे कि रिवर्स में अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते भी रहते हैं तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट करंट पास करती है. उसी को हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट. अभी इसका ग्राफ भी आएगा. Since the number of magnetic carrier is small, therefore this current is small and is order of 10 की पावर -9 एम्पियर सिलिकॉन में, और जर्मेनियम में 10 की पावर -6 मीन 1 माइक्रो एम्पियर की. इतनी कम करंट आती है रिवर्स बायसिंग में. ठीक है, जरा इनके ग्राफ देख लो. बस आज के लिए इतना ही करेंगे. ग्राफ वो बता देता हूं, ये ध्यान रखना है, जिसे हम डायोड करैक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं. अगर एग्जाम में आ जाए डिफाइन डायोड करैक्टरिस्टिक, कौन सी, फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक और रिवर्स बायस करैक्टरिस्टिक, तो एक ही डायग्राम में मैंने दोनों दिखा रखी हैं. अगर सिंपल डायोड करैक्टरिस्टिक कहेंगे तो दोनों दिखानी है, या जो पूछेंगे वो बताना है. यहां पे देखो, यहां दिखाई गई है पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं, और उस एक्सिस पे करंट, और वो करंट ले रहा हूं मैं मिली एम्पियर में. पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं फॉरवर्ड बायस की करैक्टरिस्टिक. फॉरवर्ड बायस में ग्राफ हमें इस तरह से मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, शुरू में तो नॉन लीनियर रीजन मिला, उसके बाद लीनियर रीजन मिलता है. पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रही है, लेकिन करंट मिली एम्पियर में आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं आ रही. पोटेंशियल भी कम दे रहे हैं, लेकिन करंट मिली एम्पियर में आती है फॉरवर्ड बायसिंग में. ठीक है, तब पीएन जंक्शन के डायग्राम में बैटरी क्यों है? मनस्वी बेटा अभी बताया था, बैटरी की हेल्थ से ही तो हम बायसिंग कर रहे हैं. P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना और N को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग. तो मैंने बैटरी नहीं ली तो बायसिंग किस बात की? ठीक मनस्वी बेटा, यहां पे जहां से हमें लीनियर, इससे पहले तो नॉन लीनियर पार्ट आता है, जब हमें लीनियर पार्ट आना शुरू हो जाता है, उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को नाम दिया जाता है नी वोल्टेज. यानी कि 0 वोल्टेज से नी वोल्टेज तक रीजन जो है वो नॉन लीनियर होता है. ठीक है, कार्तिक ऐसा रिपीट. फोर्थ पॉइंट अभी बताया तो बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या था? इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूज अक्रॉस. हाँ, डिफ्यूजन खत्म हो जाए भाई, डिप्लेशन लेयर अगर थिक हो जाएगी, समझ कार्तिकेय बेटा, अगर डिप्लेशन लेयर थिक हो जाएगी तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स N से P की तरफ आ रहे थे वो आ पाएंगे? अरे पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, वो जा ही नहीं पाएंगे. ठीक है ना? ये हमने देखा फॉरवर्ड बायसिंग. ये है फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक. फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज. अगर मान लो फॉरवर्ड बायसिंग की फॉरवर्ड क्या कहते हैं उसे, फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना आ जाए तो सिंपल कह सकते हो, द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज इज डिफाइंड एज फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक. सर अगर हाई पोटेंशियल दे तो क्या होगा? अभी मैं बताता हूं उसके बारे में, यहां पर आ जाएगा नी पॉइंट. नी वोल्टेज कहते हैं बेटा, नी वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसके बाद रिलेशन लीनियर हो जाती है, उससे पहले नॉन लीनियर रिलेशन थी.
उससे पहले नॉन लीनियर रिलेशन थी। अब देखो भाई रिवर्स बायसिंग में, अब रिवर्स बायसिंग में हमने पोटेंशियल उल्टा लगाया था, तो ग्राफ में उसको हम नेगेटिव में दिखाते हैं। रिवर्स वोल्टेज VR, ये फॉरवर्ड वोल्टेज थी, ये रिवर्स वोल्टेज है। करंट भी हम नेगेटिव में दिखाएंगे, नीचे रिवर्स करंट। और ध्यान से देखो रिवर्स करंट किसमें लिखी हुई है, माइक्रो एम्पियर में, बहुत कम होती है, वो तो मिली एम्पियर में थी, फिर भी मिली एम्पियर में थी, ये माइक्रो एम्पियर में होती है। और रिवर्स बायसिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, मींस जो ग्राफ मिलता है, उसको ध्यान से देखो, वो कुछ इस तरह से मिलता है। ये मैंने लगभग उसके ऊपर दिखाया, लेकिन थोड़ा सा गैप होता है, इसमें थोड़ा सा गैप होता है, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है। ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए बेटा, ये थोड़ा सा नीचे ऐसे करके और फिर एकदम डिप करता है, फिर एकदम डिप करता है। यानी कि रिवर्स बायसिंग में अगर हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट पे ना का फर्क पड़ रहा है, लगभग कांस्टेंट चल रही है। मैंने यहां पे एक वर्ड बताया था, एक स्टेटमेंट सैचुरेशन करंट के बारे में, ये लास्ट जो था रिवर्स सैचुरेशन करंट, भाई पोटेंशियल बढ़ाते जाओ करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। आप इस डायग्राम में देखो तो जैसे जैसे आप रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल बढ़ा भी रहे हो, करंट नहीं बढ़ रही, लेकिन एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद क्या होता है, वो एकदम बढ़ती है। इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी कि रिवर्स में गार्गी बेटा ये ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटल जो चेक किया गया है, ये वो चीजें हैं। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं इसका क्या है। यहां पर पार्ट में जब तक पोटेंशियल बैरियर को हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस तो देना पड़ेगा कि वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर ले, तब तक करंट ना के बराबर जीरो से स्टार्ट हुई, जरा जरा सी बढ़ रही थी, फिर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद वो तेजी से बढ़ी। यहां पे ये वोल्टेज दी गई है जहां पर करंट एकदम बढ़ती है रिवर्स बायसिंग में। यानी कि रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक ऐसी चीज आएगी कि बॉन्ड्स टूटने शुरू हो जाएंगे, और बॉन्ड्स टूट के रिवर्स बायसिंग में करंट बहुत तेजी से बढ़ेगी। और इसमें मजेदार बात देखो, पहले क्या हो रहा था, मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा था, करंट नहीं बढ़ रही थी। अब करंट जितनी मर्जी हो जाए, पोटेंशियल नहीं बढ़ सकता। करंट जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, मनस्विनी एक ही बात बार बार पूछी जा रही है और मैं बार बार जवाब दे रहा हूं, सर पीएन जंक्शन के डायग्राम में बैटरी क्यों है? अरे बैटरी ही तो उसकी बाइसिंग कर रही है। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने पी से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्ट कर दिया, तो उसे कह दिया हमने उसको फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी। और अगर मैंने बैटरी का पॉजिटिव एन से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव पी से कनेक्ट कर दिया, तो उसको कह दिया कि हमने पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया। क्या क्लियर मनस्वी? अब यहां पे दो छोटे फॉर्मूलेज हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम यूज करेंगे, अभी जस्ट फॉर्मूले नोट कर लें आप। डायोड के रेजिस्टेंस हम दो तरह से बताते हैं, स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस पूछा जाए तो सिंपल V/I, और एसी रेजिस्टेंस पूछा जाए तो चेंज इन V अपॉन चेंज इन I। जनरली फॉरवर्ड बाइसिंग के रेजिस्टेंस के लिए हम ये यूज करते हैं और रिवर्स बाइसिंग के रेजिस्टेंस के लिए हम ये यूज करते हैं। क्लियर? मीन्स ऑफ सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन का मतलब होता है बेटा जो चेंज नहीं होता, कुछ भी कर लो वो अपने स्टेज पे चली जा रही है। देखिए यहां पे वही हो रहा है, मैं पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूं, करंट बढ़ी नहीं रही, वही है, बढ़ती तो और नीचे जाती, ग्राफ में तो नीचे जानी थी, सेम चल रही है। दिस इज सैचुरेशन करंट। ठीक धीरेन्द्र? कल और आज का स्लाइड, हाँ बेटा स्लाइड में भिजवा दूंगा बिल्कुल, ठीक है। इससे ज्यादा आगे नहीं जाते वरना कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे जो एनसीईआरटी का है, और फिर हम चलेंगे डायोड के मेन यूज। जो मेन हम बात करेंगे रेक्टिफायर की, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है।
कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करना है। सर अब तक का नोट ही नहीं करने दिए तो अब क्या करेंगे? अब नोट थोड़ा करना है, ये नोट्स मैं आपको भिजवा दूंगा, वो अब उन पीडीएफ से नोट करना। क्या समझते हो राम प्रकाश? मेरी बात क्या आपको क्लियर नहीं होती? मैं क्या बोलता हूं? मैंने नहीं कहा कि आप नोट करो, ये नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, उससे आप अपनी नोटबुक पे नोट करना, अभी नोट नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। ये रिपीट करूंगा, इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे और हम डायोड का यूज देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धीरेन्द्र बेटा मैं अभी करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।